नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ में देश की अग्रणी 3 व्हीलर कंपनी टीवीएस के अधिकृत डीलर AK एंटरप्राइजेज तिवारीपुर मऊ रोड ने अपने शोरूम पर कस्टमर संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया, जिसमें फर्म के प्रोप्राइटर अजय कुमार मौर्य एवं टीवीएस के क्षेत्रीय मैनेजर प्रशांत कुमार, शोरूम की टीम और समस्त टीवीएस ग्राहक मौजूद रहे। जिसमें टीवीएस की 3 व्हीलर रेंज की सभी गाड़ियों का बेहतरीन फीचर जैसे लिक्विड कोल्ड इंजन, ISG, लीव मजबूत चेसिस एवं बाड़ी एवं अन्य फीचर को उजागर किया गया। AK एंटरप्राइजेज के पास टीवीएस 3 व्हीलर की संपूर्ण रेंज और फाइनेंस में आसान किस्तों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के अंत में ग्राहकों ने टीवीएस 3 व्हीलर के साथ अच्छे अनुभवों को साझा किया, जैसे कि बेहतरीन माइलेज, आरामदायक सफर, अन्य फायदे। आए हुए ग्राहकों को लंच के बाद उपहार भेंट किया गया। इस मौके पर ऑटो चालक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक, मोहम्मद शाहिद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उससे ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलते हैं। ये पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, पहले से ज़्यादा इसमें फीचर्स आ गए हैं। कस्टमर को ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगी। जो पहले जो ऑटो चलाते थे उससे ज़्यादा इसमें माइलेज आएगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। मैं करंटली टीवीएस में टेरिटरी सेल्स मैनेजर हूँ आपकी यूपी ईस्ट और सेंट्रल लोकेशन के लिए। आज किस चीज़ का यहाँ पे श्रृंगार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये आप लोगों के लिए ही था। सभी ग्राहकों को यहाँ पे बुलाया गया। थोड़ा उनसे एक रूबरू होने का मौका था कि क्या आज की डेट में हम अपने प्रोडक्ट में दे रहे हैं फीचर्स, उनको बताना था। यहाँ पर सभी लोग लगभग पहले से जानते हैं क्योंकि वो हमारी गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं, बट फिर भी एक बार मीटिंग करके दोबारा उनसे मिलके ये बताना था कि क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है, कंपनी क्या उसमें अपडेट ला रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताना था। जैसा कि आज के समय में ज़्यादा और क्या होता है, इस पे भी कंपनी काफ़ी समय से काम कर रही है। एक जल्दी नहीं थी लाने की, बट एक अच्छा प्रोडक्ट लाना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। तो कंपनी इस पे काम कर रही है और बहुत ही जल्द आपको सड़कों पे हो सकता है टीवीएस की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी देखने को मिलें। CNG के भी जो फ़ायदे हैं, CNG पॉल्यूशन नहीं करती है गाड़ी, जैसे अगर बाकी गाड़ियों में देखें जो पॉल्यूशन होता है, तो इसलिए CNG भी अभी जारी रखेंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक का आता जाएगा, इलेक्ट्रिक की डिमांड बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक भी कंपनी रेडी है और इलेक्ट्रिक भी हम गाड़ी मार्केट में उतार देंगे बहुत ही जल्द। इलेक्ट्रिक में आपको फ़ायदा मिलेगा। CNG में जो है, CNG में 300-350 की गैस भरवा के आप पूरा दिन चलते हैं, बट इलेक्ट्रिक में इसका आपको काफ़ी फ़ायदा। ये लगभग कीमत आपकी आधी हो जाएगी। अगर बात करें हम ऑपरेशनल कॉस्ट की, तो ऑपरेशनल कॉस्ट CNG से इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत कम आएगी और साथ में उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होगा। इसमें सर आप देखेंगे जो चेसिस सबसे एक कहिए कस्टमर की अगर कहें हम बात करें तो कस्टमर की सेफ़्टी बहुत ज़रूरी है और इसमें बैठने वाली सवारियों की सेफ़्टी बहुत ज़रूरी है। तो जो इस गाड़ी की अगर आप चेसिस देखेंगे, पूरी एक पीस में बनी हुई है। एक पीस में बनने के कारण इसमें मजबूती बहुत है और साथ में उसके साथ साथ स्थिरता भी बहुत ज़्यादा है। साथ में आज के पहले जो स्टार्टिंग का मेथड होता था, स्टार्टिंग की जो विधि होती थी, उसमें मोटर स्टार्टर मोटर रहती थी और 2-3 कंपोनेंट रहते थे। आज की डेट में वो चीज़ें हमने चारों हटा दी हैं। केवल एक ISG के नाम से डिवाइस आता है, जिससे कस्टमर को लगभग 4 से 5 हज़ार की बचत होती है और साथ में एक टच में गाड़ी स्टार्ट होती है और उसका मेंटेनेंस भी कम आता है। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? कहूँगा कि गाड़ी आज लगभग TVS पूरे भारत में दूसरे नंबर की वाहन निर्माता कंपनी है 2 व्हीलर में, और दूसरे नंबर की वाहन निर्माता कंपनी है 3 व्हीलर में, और तीसरे नंबर की वाहन निर्माता कंपनी है 2 व्हीलर में। तो कंपनी क्वालिटी का पूरा ध्यान रख रही है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका इसका फ़ायदा होगा, साथ में कंपनी भी बढ़ेगी। महिला कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों मिशन 2024 की रणनीति को लेकर विशेष चर्चा हुई। तदुपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक से उत्साहित कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और मिष्ठान वितरण कर हर्ष व्यक्त किया और इसे न्याय की जीत बताया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक का फैसला स्वागत योग्य है। न्याय की जीत हुई है। सच को अधिक दिन तक दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई पर कितना भी पर्दा डाला जाए, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई दुनिया के सामने आई जाती है। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति और अहंकार की हार हुई, सत्य की जीत हुई। राहुल गांधी हमेशा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा सरकार को जगाने का काम करती है और करती ही रहेगी। मेरा नाम शीला भारती है। मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस की। किस तरह की बैठक की? आज मैं महिलाओं की मासिक बैठक की थी। जो जिला कैकड़ी के हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन लोगों को मासिक बैठक की थी। क्या निर्णय लिया गया इसमें? निर्णय ये लिया गया है कि जो हमारी महिलाएं हैं, ये घर घर जा कर के, गांव गांव जा कर के, जो हमारी पार्टी के संगठन की मजबूत महिला हैं, ये जा कर के कांग्रेस को सच्चाई को बताएंगी और कांग्रेस की प्रचार करेंगी और सत्य की लड़ाई लड़ने की ये लोगों को सलाह देंगी। अपना परिचय बता दें। मनोज कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आज किस तरह का कार्यक्रम? आज कार्यक्रम ये है हमारा कि उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी जी की सज़ा पर जो रोक लगाई गई है, उसी के संबंध में कार्यक्रम था। और हमारे ज़िले के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता हंसी खुशी इस चीज़ को कि आज न्याय की जीत हुई है। जो भाजपा सरकार जो सच्चाई का गला दबाने की काम कर रही थी, वो आज न्यायपालिका ने उसको आईना दिखा दिया है। इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और न्याय की जीत पर हम लोग यहाँ मिठाई वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। इसी संबंध में हम लोग यहाँ जैनपुर कोतवाली पर दहेज देकर 3 बच्चों के पिता अपने पति पर आभूषण लेकर 4 बच्चों की माता के साथ फरार होने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार साबरमती देवी पत्नी ब्रजेश कुमार निवासी मनकाढ़ी ने शनिवार को जैनपुर कोतवाली पर दहेज देकर आरोप लगाया कि पति ब्रजेश कुमार पुत्र धर्मराज 2 अगस्त दिन बुधवार को मंगलसूत्र, झुमका, लॉकेट और नगद 30,000 रुपये लेकर 4 बच्चों की माता सरिता देवी पत्नी राम बिने निवासी ककराही थाना बिलरियागंज अपने मायके कंजारा मोड़ से लेकर फरार हो गया है। दहेज देकर जाँच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या मामला है कि थाने पे आप आई हैं? हमारे पति औरत लेकर भाग गए हैं। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा मनिकाटी। कहाँ की लड़की थी? अच्छा, कहाँ लेकर भागे हैं, कुछ पता होता है? नहीं पता है कहाँ लेकर भाग गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं। ठीक। 5 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। घटना 4 अगस्त 2023 के जावाद ने मुकदमा अनुरमा पत्नी स्वर्गीय रामसी निवासी देहुला सुबह द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी गंगा प्रसाद उर्फ गंगाजली, मनोज, विनोद, विपुल, अभिषेक आदि वाहन की वादिनी की जमीन पर घेरे गए खंभे और तार को तोड़ रहे थे। वादिनी द्वारा मना करने पर गाली गुप्ता देते हुए लोहे की राड से हमला कर दिया। बीच बचाव में आए वादिनी के परिजनों को भी मारा पीटा गया। इस मामले में घर में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आ रही थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना मुकदमा पंजीकृत विवेचना जारी की और आज उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। घटना 4 अगस्त 2023 के जावाद ने मुकदमा अनुरमा पत्नी स्वर्गीय रामसी निवासी देहुला सुबह द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी गंगा प्रसाद उर्फ गंगाजली, मनोज, विनोद, विपुल, अभिषेक आदि वाहन की वादिनी की जमीन पर घेरे गए खंभे और तार को तोड़ रहे थे। वादिनी द्वारा मना करने पर गाली गुप्ता देते हुए लोहे की राड से हमला कर दिया। बीच बचाव में आए वादिनी के परिजनों को भी मारा पीटा गया। इस मामले में घर में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आ रही थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना मुकदमा पंजीकृत विवेचना जारी की और आज उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एडीएम प्रशासन और एसपी ग्रामीण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वही मीडिया से बात करते हुए एडीएम प्रशासन ने बताया कि राजस्व से संबंधित जितनी भी फाइल लंबित हैं, सब पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और उन्होंने आगे बताया कि जितनी भी दी जरूरी ज़मीनें हैं तत्काल 1 महीने के अंदर कब्जा मुक्त होनी चाहिए। वही एसपी ग्रामीण ने बताया कि हम लोग पूरा प्रशासन मिलकर लोगों के किस प्रकार सहायता की जाए उसके विषय में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी नंदिनी शाह, तहसीलदार हेमंत कुमार बिन, नायब तहसीलदार विशाल शाह तथा अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में आप भी उपस्थित हुए हैं सर, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में, और अभी हमारे एडीएम प्रशासन साहब ने कहा है कि पुलिस टीम भी सहयोग करेगी इस विषय को लेकर कितनी गंभीरता आपकी पुलिस को दिखाएगी? पुलिस टीम और प्रशासन टीम ये अलग अलग नहीं है, सरकार के सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और हम लोग जो जहाँ भी जैसा मौका होता है एक दूसरे के सहयोग में खड़े रहते हैं। समाधान दिवस बनाया ही इसलिए गया है कि विशेष रूप से राजस्व से भूमि की संबंधित गाँव के पेड़ निर्यात से संबंधित समस्याएँ होती हैं, तो उसमें राजस्व बल
के लोगों के पास पूरे नक्शे कागज रहते हैं, हम लोग उसको इन्फोर्स करा रहे हैं। जिस प्रकार से सब देखा जा रहा है, पत्थर गड्ढे होने के बावजूद कब्जा नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसको लेकर तो संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है लेखपाल की रिपोर्ट पर। की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही गाँव को और शहरों में भी, जो टाउन एरिया, नगर पंचायत सहित तमाम एरिया है, उसमें सब विद्युत की आपूर्ति बहुत कम मात्रा में आ रही है और जर्जर तार भी देखने को मिल रहे हैं। एक प्रकरण जर्जर तार का भी तहसील देश में आया था, उसमें एक टीम गई है, उसको तार ऊंचा कराने के लिए निर्देश दिए गए और एक गांव का ट्रांसफार्मर कई दिन से खराब है, अभी एक सील बुलाया था उसका स्टोर स्कीम है, लेकिन प्रत्येक दशा में 24 से 48 घंटे में 20 ट्रांसफार्मर। यहाँ के जेई से लेकर एसडीओ साहब तक तमाम एप्लीकेशन पड़े हैं, लेकिन लाइन की यहाँ की व्यवस्था सुधर नहीं है। इसकी हम लोग प्रॉपर समीक्षा कर रहे हैं, अगर ये लोग ढीलावाली करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, धन्यवाद। सरकारी आवास की लाई किस्त पैमाइश नहीं होने से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी से उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। जीनत पुत्र झिलमिट निवासी नेवादा का सरकारी आवास निर्माण के लिए किस्त आई हुई है। सरकारी आवास बनाने के लिए बैनामा की भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कराया, जिसको विपक्षी वीरेंद्र पुत्र रामधनी ने काले रोक दिया। वही 20 मई से प्रार्थना पत्र देकर पैमाइश के लिए लेखपाल के पास दर दर भटक रहा, किंतु अभी तक पैमाइश नहीं होने से निर्माण कार्य रुका हुआ है। जो आवासित धन आया हुआ था, निर्माण नहीं होने पर मुकदमा दर्ज हो गया। वही विपक्षी निर्माण नहीं होने देने की धमकी दे रहा है। वही संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर मजदूर ने सरकारी आवास बनाने के लिए पैमाइश कराने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुखनाथ है, नेवादा के रहने वाले हैं। मार्च से दौड़ रहे हैं सर, तहसील आजमगढ़ ज़मीन पैमाइश के लिए नहीं कोई सुनवाई हो रही है। अच्छा, कितने दिनों से आप तहसील के चक्कर काट रहे हैं? तहसील मार्च से दौड़ रहे हैं सर। मार्च से? हाँ, लेखपाल कहे फसल कट जाएगी तब नापेंगे, फसल कट गई फिर कहे नाप लीजिए, कहे चुनाव आ गया, फिर चुनाव ख़त्म हो गया तो फिर कहे नाप लीजिए, फिर नहीं नापे। वो जनता की बात मान रहे हैं, सरकार की बात नहीं मान रहे अधिकारी की। इतना कहने के बाद भी कहे कहीं दौड़ोगे कागज़ हमारे पास आएगा। सरकार को आपकी नहीं सुन रहे? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब आदेश कर रहे हैं तब भी नहीं सुन? हाँ, तब भी नहीं हुआ। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सभी ने आदेश किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। कान को नहीं सुन रहे? नहीं सर। क्या चाहते हैं आप? सर पैमाइश हो जाए, हमारा सरकारी आवास आया बन जाए, गरीब आदमी है और कुछ नहीं चाहिए सर हमें। ठीक। खबर है जहां संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को जिलाधिकारी ने जन सुनवाई की। कुल 185 शिकायती प्रार्थना पत्रों पर पड़े, जिसमें 3 का मौके पर निस्तारण हुआ। त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। वह जिलाधिकारी के जाते ही निकले अधिकारी जारी हो गई नोटिस। सगड़ी संपूर्ण समाधान दिवस पर 10 साल से चक्कर लगा रहे वृद्ध व्यक्ति की फाइल मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ से आई हुई थी। गायब की सूचना पर आरके एवं माल बाबू को जमकर फटकार लगाई। वही कुछ देर फाइल को प्रस्तुत किया गया। मुख्य विकास अधिकारी श्रीकांत गुप्ता ने पूर्व की वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा व मेरी माटी मेरा देश के तहत स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया। इस दौरान पारी पट्टी निवासी आयशा पुत्री शमसुद्दीन ने आरोप लगाया कि न्यायालय द्वारा विरासत निस्तारण के बावजूद भी पत्रावली में स्थगन आदेश पारित कर पत्रावली जबरदस्ती लंबित करके मुझे परेशान कर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि मृतक के पिता कानूनी को जायज बारिशों में अवसाद एक मात्र पुत्र हैं। आयोजन था, हम लोग यहाँ तहसील सगड़ी में आए थे। लगभग 150 प्रार्थना पत्र अब तक आए हैं और प्रमुख रूप से भूमि विवाद और बिजली की समस्या इससे जुड़े मामले थे। उनको तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए। टीम बनाकर 2 बजे के बाद भेजी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। सर, आपने जो कि माल बाबू और जो तहसीलदार साहब था, आप उनको फटकार लगाई, तो वो क्या 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 मामला? फटकार नहीं लगाई जी सर। एक पत्रावली अनुपालन के लिए जानी थी, तो बताया गया तत्काल भेज दें। उसमें कुछ मार्गदर्शन उनको सीआरओ से प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। एकत्रित हुए और विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा, बिलासपुर क्षेत्र में 38 स्वीट प्लांट है जो कि मानक से अधिक गेहूँ का भंडारण कर रहे हैं और इसमें भी ज़्यादातर निम्न क्वालिटी निरा गेहूँ है। स्वीट प्लांट मालिक कृषि विभाग तथा ब्रिजी प्राधिकरण संस्था की मिलीभगत से प्रतिवर्ष खेल खेलते हैं, जिससे किसानों को प्रतिवर्ष मिलावटी गेहूँ का बीज बोना पड़ता है और उसकी फसल
फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों प्रभावित होती है। उन्होंने आगे कहा कि प्लाटिंग कारोबारी ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे करके प्लाटिंग कर दी है और इसकी निरंतर शिकायत की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त नहीं करा रहा। उन्होंने चेतावनी दी, यदि 15 दिन में समस्याओं का नियमानुसार समाधान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में विनोद कुमार, शाहरुख पाशा, रागीब खान, नूर मोहम्मद, इरशाद अली पाशा, मोहम्मद फरमान, सलमान खान, विनोद सिंह, नूर आलम आदि लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने सक्षम अधिकारी जो कि तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं, अपर जिलाधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद साक्य जी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्जे हटाने, यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते सही कराने, रामपुर विकास प्राधिकरण की मनमानी बंद कराने और बिजली विभाग की जो गुंडागर्दी है वो बंद कराने के संबंध में ज्ञापन दिया। पहला बिंदु जो है सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे। आप देख रहे हैं कि तहसील जैसी जगह में पानी भरा पड़ा है और ये उस जगह पर भरा पड़ा है। सैंजनी नानकार के रकबे में तहसील आती है और सैंजनी नानकार में 1-2 नहीं बल्कि 10-15 तालाब और झीलें हैं जिन पर दबंगों ने कब्जे करके और उन पर मकान दुकान आदि बना लिए हैं। अगर वो तालाब खाली होते तो ये पानी यहाँ तहसील में खड़ा नहीं होता। तो पूरे जगह का ऐसे हालात हैं रामपुर, पूरे रामपुर शहर में खास करके। तो ये और एक गाड़ा संख्या 854 जो कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की ज़मीन है सैंजनी नानकार में, उस पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। उस बारे में कई बार बदला दिया गया लेकिन किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रह रही है जो क्या उस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराएं। तो एडीएम साहब को हमने बदलाया, उन्होंने मतलब कहते हैं उसका संज्ञान ले लिया और उन्होंने कहा कि जैसे ही इसकी जांच कराकर और तुरंत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस समय पूरे जनपद में यूरिया का टॉप ड्रेसिंग का धान में काम चल रहा है और किसी भी दुकान पर यूरिया मतलब कहते हैं मिल नहीं रहा और मिल भी रहा तो दुगने तिगने दामों में मिल रहा है। इस यूरिया का हो क्या रहा है, ये यूरिया यहाँ से सीधा सप्लाई हो रहा है प्लाईवुड फैक्ट्रियों को। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ जो उनका यूरिया होता है वो बहुत महंगा होता है, लगभग 2500 रुपये का उनका कट्टा है और हमारा 266 रुपये का कट्टा है। तो कर क्या रहे हैं कि यहाँ का जो यूरिया है नीम कोटेड यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री वाले ख़रीद रहे हैं और ख़रीदने के बाद में उसको जो उनका कमर्शियल प्रयोग वाले खाली कट्टे उसमें भर लिया और भरने के बाद में प्लाईवुड बनाने में उसका प्रयोग कर रहे हैं धड़ल्ले से। और जिला कृषि अधिकारी ने मेरी शिकायत पे कोयला स्थित एक फैक्ट्री पर छापा भी मारा था और उसमें वो यूरिया पाया गया था जो कि कमर्शियल प्रयोग के कट्टों में नीम कोटेड यूरिया पाया गया था। लेकिन कृषि अधिकारी ने फैक्ट्री मालिक की ऊंची पहुंच की वजह से सिर्फ सप्लायर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और फैक्ट्री मालिक को साफ बचा दिया। तो इस बारे में हमने कई बार मतलब कहते हैं ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि देवी आपदा एक तरह से कह सकते हैं आई हुई है कि जगह जगह बाढ़ बारिश है वो, तो हम अधिकारियों पर ज़्यादा दबाव इस समय नहीं बनाना चाहते। नहर विभाग की ज़मीनों पर कब्जे हैं और अगर कोई उसकी शिकायत कर रहा है तो हालात देखिए, पुलिस जो है जो शिकायत करता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, जबकि ज़मीनें मुक्त कब्जा मुक्त कराना चाहिए। सरकारी ज़मीनों के लिए तो लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी ज़मीन के लिए तो नहीं कह रहे हैं। सरकारी ज़मीन है उसको कब्जा मुक्त कराओ, जो कब्जा करे पड़े उन दबंगों के इशारे पे काम होंगे, बहुत गलत बात है। बिजली विभाग ने यह हाल मचा रखा है कि रात के 12 बजे पता नहीं, रात के 1 बजे पता नहीं, लोग पहले अगर घर में कोई अजनबी आदमी को देखते थे तो उसको चोर समझते थे। आज चोर नहीं समझ रहे। अगर भले आपके घर में चोर आ जाए तो आदमी उस चोरी से नहीं डर रहा, बल्कि ये सोच रहा है कि कहीं बिजली चेकिंग वाले तो नहीं आ गए। तो बिना सूचना दिए किसी के घर में आप कैसे आ सकते हो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। और ख़ास करके सैंजनी नानकार, जो नानकार में बिजली घर है, बिलासपुर गेट नाम से बिजली घर, वहाँ पर जो स्टाफ है वो जगह जगह बिजली चोरी करा रहा है। और अगर कोई शिकायत करता है या कोई वो कहता है कि हमारे घर में बिजली नहीं आ रही, तो रात में उसके घर में बिजली चेकिंग वाली टीम घुस जाती है और घुसने के बाद में उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। और जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सैंजनी नानकार में और मिलक हाशम में, ये सैद नगर के 2 गाँव हैं। यहाँ पर आप इन गाँवों में, इधर सैंजनी नानकार में एजाज मियाँ का मदार है, वहाँ पर कहीं पे जा नहीं सकते। यहाँ पर तो तहसील में तो घुटनों पानी है, वहाँ घुटनों कीचड़ है, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं। कई बार बीडीओ साहब को बता दिया, सीडीओ साहब को बतला दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं है नाली सफाई पे। जबकि
स्वच्छता पखवाड़ा भी चल के ख़त्म हो गया। डीएम साहब स्वच्छता की तरफ लोगों को बता भी रहे हैं कि स्वच्छ रहना चाहिए, नाली सफाई होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं। खड़ंजा है, पिछले लगभग 20-25 साल पुराना पड़ा हुआ खड़ंजा है, जो कि ज़रा सा पानी पड़ने पर वहाँ पर कीचड़ जमा हो जाती है, कोई वो नहीं। और जो मिला खासम का एकमात्र रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत बुरे हालात हैं कि इस टाइम जा नहीं सकते। अगर कोई आदमी है तो दो आदमी मोटरसाइकिल को कंधे पर रख के बाहर निकाल रहे हैं, तब जाके कोई आदमी को कहीं जाने आने का मौका मिल रहा है। अवैध प्लॉटिंग घाटमपुर में नदी के डूब क्षेत्र में, जहाँ पर आज इस समय कम से कम भी नहीं तो सर से भी ऊंचा पानी खड़ा होगा, वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। कई बार बताया ये प्लॉटिंग जो है रामपुर विकास प्राधिकरण जो है उसको शे दे रहा है लगातार, मतलब कैसे प्लॉटिंग होने दे रहा है, जबकि उस डूब क्षेत्र में कोई मकान बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वहाँ पर बनेगा, बंदे के उस पार कोई भी मकान बनता है तो वो अवैध बनता है और वो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। तो वो अपनी ज़िंदगी से खुद खिलवाड़ कर रहा है, कोई मजबूरी हो सकती है उसकी, लेकिन जो अवैध प्लॉटिंग करने वाले हैं वो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी से, ये बंद होना चाहिए। तो ये कई सारी समस्याओं का एक ज्ञापन हमने अपर जिला अधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य जी को दिया है। उन्होंने तुरंत हमारे सामने संबंधित विभागों को आदेश भी किया है कि इनको जो है जांच कर और सख्त कार्रवाई करें, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अगले तहसील दिवस में यहाँ पर जो है बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, और जब तक किया जाएगा जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। अम्बेडकर नगर जिले में बगैर एस्टीमेट के नहीं हो रहा है ट्यूबवेल कनेक्शन। एस्टीमेट के नाम पर 1.25 लाख से 1.5 लाख तक हो रही वसूली। गरीब किसान कनेक्शन लेने में असमर्थ हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव विधायक लालजी वर्मा का बड़ा आरोप है। कहा किसानों की फसलें सूख रही है और बिजली विभाग अवैध वसूली कर रहा है। इस मामले को विधानसभा में भी हम उठाएंगे। अम्बेडकर नगर में किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ सूखे का आसार है तो दूसरी तरफ बिजली विभाग की मार है। कनेक्शन और जांच के नाम पर बिजली विभाग की अवैध वसूली जारी है। बिजली विभाग को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर लाखों रुपए का एस्टीमेट बनाकर उनसे पैसा वसूल रहा है। गरीब किसान इतना पैसा कहां से देगा जिस भी ट्रांसफार्मर पर एक भी घरेलू कनेक्शन है। इस ट्रांसफार्मर से ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलेगा। विभाग किसानों को कटिया कनेक्शन दे नहीं रहा है और जो किसान सूखी फसलों की सिंचाई कर रहे हैं विभाग उनका चालान कर रहा है। जांच के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो यह मामला विधानसभा में भी हम उठाएंगे। सर, इसमें जिले में पूरा सूखाग्रस्त है और बिजली को लेकर बहुत समस्या है क्या? निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में कम वर्षा हो रही है और विशेष रूप से अम्बेडकर नगर में तो भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। किसानों की फसल समाप्त हो रही है और वो सिंचाई के लिए बिजली का जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और साथ ही साथ है ट्यूबवेल का अगर कहीं भी किसी ट्रांसफार्मर पर अगर लाइट का एक भी कनेक्शन है और उस ट्रांसफार्मर से कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको देने का काम नहीं किया जा रहा है। उससे पूरा एस्टीमेट बनवाया जा रहा है जो करीब 1.25 लाख 1.5 लाख से कम नहीं पड़ रहा है, जो सामान्य किसान लेने की स्थिति में नहीं है। और जो सिंचाई कर रहा था मान लिया किसी तरह से दूसरे के कनेक्शन से या कहीं से अपना मोटर चलाने का प्रयास कर रहा है तो उसका चालान करके उस पर पेनाल्टी भी उतारने का काम किया जा रहा है। दूसरा, नहरों में भी पानी नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी समस्याएं हैं। हम लोगों ने कल बिजली विभाग की एक बैठक हुई थी जिसमें बिजली विभाग के सभी अधिकारी पूरे ज़िले के थे और सभी विधायक गण थे, जिलाधिकारी भी थे। हम लोगों ने इस समस्या को उठाकर और किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया था और मैं विधानसभा भी 7 अगस्त से चल रही है, उसमें भी इस समस्या को बिजली की और नहर में जो पानी नहीं आ रहा है, किसानों का जिस तरह से चालान करके उत्पीड़न किया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हम उठाने का काम करेंगे। अक्सर देखा जा रहा है कि जांच के नाम पे किसानों से अवैध वसूली हो रही है, इससे ना तो सरकार को फायदा हो रहा ना किसान को हो रहा। नहीं, बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। जिस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया था कल, किसान का चालान करते हैं, तार बटोर लेते हैं, मोटर ले लेते हैं
उसके पास उसको अपने पास बुलाते हैं और जो किसान आकर समझौता कर लेता है उसको छोड़ देते हैं, अन्यथा चालान कर देते हैं और एक एक किसान पर 43 हज़ार रुपये का चालान काट रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये किसानों के साथ अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारी ये मांग है कि सूखे को देखते हुए अंबेडकर नगर में या जहाँ जहाँ भी सूखे की समस्या है बिजली निःशुल्क किसान को उपलब्ध कराने का काम करें, या किसान अगर कटिया कनेक्शन से भी अपना मोटर चलाना चाहता है तो सरकार उसको इजाज़त देने का काम करे। एक तो भगवान नाराज, ऊपर से सरकार इस तरह मेहरबान, आखिर अन्नदाता जाए तो जाए कहाँ। किसान किसी तरह जतन करके यहाँ जहाँ फसलों को बचाने के प्रयास में है तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा इनका पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा है। चेकिंग और पेनाल्टी के नाम पर किसानों को परेशान किया जाता है। बात यहीं तक नहीं है, इसके बाद भी जो किसान विभागीय कर्मचारियों से समझौता करने को तैयार हो जाता है उससे अवैध वसूली भी कर रहा है। खेती को बचाने में जुटे किसान अवनीश कुमार ने कहा कि सरकार और प्रशासन को किसानों के साथ संवेदना जरूर रखनी चाहिए। हाँ हम लोग जो है खेती करके सब फसल को खाद माटी बिया सब डाल चुके हैं। खाद उद भी बहुत मुसीबत से मिलती है। उसके बाद भगवान भी नाराज़ हम लोगों के ऊपर। हम लोग इसकी सिंचाई पताई नहीं कर पा रहे हैं। किसी प्रकार से बिजली के टिल्लू उल्लू से करते हैं तो उसको अधिकारी लोग उसको पकड़ लेते हैं, हम लोगों को उसमें ले जाकर बंद कर दे रहे हैं। और जो बंद करते हैं घूस पात लेते हैं और उसके बाद परेशान करते हैं हम लोगों को। हमारी फसल कुछ नहीं हो पाएगी, हम लोग एकदम पूरा बर्बाद हो जा रहे हैं और हमारी फसल सूख रही। भगवान की भी कृपा नहीं है, भगवान हमसे हमारे सहयोग करें, इसलिए हम लोगों को पूरा जो है सब नुकसान हो जा रहा है। हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें। सरकार से क्या कोई मांग है आपकी? सरकार से हमें सहयोग मिलना चाहिए, यदि बिजली की व्यवस्था की जाए बढ़िया से बढ़िया, हम लोगों को चलाने के लिए छूट दिया जाए, तब तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम लोगों का पूरा से पूरा सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम लोग को पूरी लागत चली जाएगी, हम लोग खाने पीने मर जाएंगे और सरकार भी परेशान हो जाएगी। हाँ, एक दर्जन से अधिक संगीन अपराध में लिप्त मेवालाल की संपत्ति की कुर्की गिरोहबंद कानून के तहत की गई है। शासन और प्रशासन की मंशा है कि इस क्षेत्र में पूरे प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं और जो संगीन अपराध में लिप्त हैं और उसे जो उन्होंने धन अर्जित करके जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की थी, उन्होंने बनाया था, एक आशियाना बनाया था, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो फिर दोबारा कोई इस तरह की हरकत दूसरा कोई ना कर सके। इसी के माध्यम से आज आजमगढ़ पुलिस, जिसमें जैनपुर थाना क्षेत्र के एक दर्जन से जो अधिक संगीन अपराध में एक व्यक्ति जिसका नाम मेवालाल है वो संलिप्त था, उसकी संपत्ति को गिरोहबंद कानून के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट देखिए। जनपद आजमगढ़ के थाना जैनपुर पर जनपद में पंजीकृत D145 गैंग के सदस्य मेवालाल पुत्र देवनारायण यादव द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति जिसका मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है, उसको अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 14 मुकदमे गंभीर अपराधों के, जिनमें हत्या, मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी आदि अपराधों से संबंधित मुकदमे पंजीकृत हैं। इसका समाज में बड़ा भय और आतंक व्याप्त है। इसके भय और आतंक के कारण लोग इसके विरुद्ध कुछ गवाही आदि देने से बचते थे। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा दिनांक 26/7 को इसकी उक्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में थाना प्रभारी जैनपुर द्वारा इस संपत्ति को कुर्क किया गया।